हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। यूपी नीट का रिजल्ट आप कैसे चेक करोगे, कैसे देखोगे, सुमन मैम ने इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताया है। आप ये वीडियो देखिए, इसका लिंक वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब रहा सवाल यह है कि अगर यूपी नीट काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाता है और उसमें जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट हो जाता है यानी कॉलेज मिल जाता है, तो कॉलेज पे रिपोर्टिंग के लिए आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखोगे। क्योंकि आप जानते हो कि जब रिपोर्टिंग कराने जाओगे तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेगा और साथ साथ हर एक डॉक्यूमेंट्स का एक फोटोकॉपी भी लगेगा। वैसे आप सेफ्टी के लिए 2 फोटोकॉपी करवा लीजिए, हो सकता है एक फोटोकॉपी कहीं खो जाए या फट जाए या उस पर कहीं कुछ इंक वगैरह गिर जाए, तो इसलिए आप सेफ्टी के लिए 2 फोटोकॉपी रखिए और साथ साथ आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा वे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल भी रखेंगे। तो चलो एक एक करके जानते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 2 डॉक्यूमेंट्स पहले से समझ लेना होगा। पहला डिमांड ड्राफ्ट, दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट। अब आप कहोगे सर डिमांड ड्राफ्ट क्या? देखिए, जब आप कॉलेज पे रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो कॉलेज पे जो फी लगेगा इस बार आपका नेट बैंकिंग से या ऑफलाइन जमा नहीं होगा, इस बार आपका डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में जमा होगा। अब डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो आपका अकाउंट जिस बैंक में खुला है आपको उस बैंक में जाकर आपको ये चीजें पता करना होगा कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट बनाने का प्रोसेस क्या है। क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट भी आपको उतने का ही बनवाना है जितना फी लग रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज में आपका 3 लाख रुपया फी लग रहा है तो डिमांड ड्राफ्ट आपका 3 लाख का बनेगा। तो डिमांड ड्राफ्ट की पूरी प्रोसेस आप अपने बैंक में जाएं और वहां से पता करें। जैसे आपका हो सकता है अकाउंट एसबीआई में हो तो आप एसबीआई में जाएं, या इसके अलावा किसी और भी क्या बोलते हैं बैंक में हो, आप वहां पे जाएं। तो डिमांड ड्राफ्ट के बारे में आपको बैंक पे पता चलेगा, पहले से आप पता करके रखें। ऐसा ना हो कि इधर रिपोर्टिंग के लिए जाना है, उधर डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है आपके माइंड में टेंशन चल रहा है। तो पहले से उसकी पूरी जो कॉन्सेप्ट है डिमांड ड्राफ्ट की वो जाके समझ लें, पहली बात। दूसरी बात, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका लग रहा है रिपोर्टिंग के दौरान, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने जिला अस्पताल से बनवाना है और जिला अस्पताल से आपकी जो गवर्नमेंट है उससे बनवाना है, यानी कि गवर्नमेंट जिला अस्पताल से बनवाना है, सरकारी जिला अस्पताल से बनवाना है। आपका प्राइवेट वाला नहीं चलेगा। तो आपके जिला में जो भी सरकारी अस्पताल हो वहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये 2 चीज के बारे में मुझे पहले बताना था, क्योंकि ये 2 चीज में गड़बड़ बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि और क्या क्या लगेगा। तो 2 तो मैंने आपको बता ही दिया था, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है ना, दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट, तीसरा हमारा है टीसी माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तीनों आपको वहां से मिलेगा जहां से आपने क्लास 12th की पढ़ाई की है। फिर आपको गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने क्लास 12th के बाद गैप लिया है 1 साल का, 2 साल का, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। ये आपके तहसील से बनेगा। और गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, मैंने इस वीडियो में बताया है। आप देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो गैप सर्टिफिकेट भी बनवाएं। और गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो स्टूडेंट गैप लिए हुए हैं। अब जो स्टूडेंट 2025 में पास हैं और इसी साल उन्होंने एग्जाम दिया है, उनको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। आगे बढ़ें तो कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी कहते हो, यानी कि जाति प्रमाण पत्र कहते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपकी रैंक बनती है, ओबीसी के अनुसार, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस के अनुसार, एससी के अनुसार, एसटी के अनुसार। आप जानते हो कि आरक्षण का जो नियम लागू होता है वो सर्टिफिकेट के कारण लगता है। अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आपको जनरल माना जाएगा, और जब आपको जनरल माना जाएगा तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बनवा लें। हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। उसके पहले का है तो नहीं चलेगा। ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए बात होगा। जनरल का तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता ही नहीं है। वहीं एससी और एसटी की बात कर दूं तो उनका पुराना भी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़े। एडमिट कार्ड, नीट की जो एडमिट कार्ड आया था जिसको लेकर आप एग्जाम देने गए थे, वो एडमिट कार्ड भी लगेगा, ओरिजिनल भी लगेगा और साथ साथ आपका 2 फोटोकॉपी भी लगेगा। वैसे 1 फोटोकॉपी लगेगा, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अपने सेफ्टी के लिए आप 2 फोटोकॉपी करवा लीजिए और उन फोटोकॉपी पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। जितने भी आप फोटोकॉपी करवाओगे उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इसी को कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, मतलब जिसपे आपका सिग्नेचर हो, ठीक है। अच्छा, फी रिसिप्ट, आपने जो पैसा दिया है, सिक्योरिटी मनी जमा किया है, उसका आपके पास रिसिप्ट होगा। उसको आपको क्या करना है, उसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और साथ साथ 2 फोटोकॉपी भी लगेगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आप नीट का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे फॉर्म भरते समय, तो वो जो स्लिप है वो भी आपका लगेगा। उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और साथ साथ 2 फोटोकॉपी करवाइए। फिर यूपी नीट रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आपने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किया होगा,
एक तो रजिस्ट्रेशन वो है कि जब आप नीट का फॉर्म भरे थे उसके बाद एग्जाम दिए थे, तो जब आप नीट का फॉर्म भरे थे वो वाला रजिस्ट्रेशन वाला तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आपका जो यूपी नीट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आप जब किए हो उसका भी स्लिप लगेगा। आगे बढ़े, स्कोर कार्ड, नीट का जो स्कोर कार्ड है वो भी आपका लगेगा। डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप कहां रहते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये चीजें हैं तो उत्तर प्रदेश के बच्चों को आरक्षण ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, उनके लिए सीट ज्यादा है। और अगर इसके अलावा कहीं और के हो तो उनके लिए सीट कम है, तो डोमिसाइल भी बहुत आवश्यक है कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो या उसके अलावा कहीं और से बिलोंग करते हो। सीट अलॉटमेंट लेटर, ये भी आपके लिए चाहिए। तो इतनी जो मैंने आपको चीजें बताया वो सारा का सारा आप पहले से बनवा कर रखें, सबके विषय में अच्छे से जानकारी ले लें। अदरवाइज क्या होगा, इधर आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है, उधर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, या डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। तो ऐसा ना हो कि सारी मेहनत करने के बाद, सारी परिश्रम करने के बाद लास्ट में आके आपकी सिलेक्शन ना हो पाए, यानी कि आपका एडमिशन ना हो पाए। तो आप पहले से तैयारी रखिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, तो आपको चाहिए कि आप इस पर पूरी तरह से फोकस करें, सतर्क रहें, गलती ना करें। तो ठीक है स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया एक एक करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जो मैंने 2 वीडियो बनाया, एक कि कैसे आपको रिजल्ट देखना है उसकी जो प्रोसेस है सुमन मैम ने बताया है, और दूसरा जो मैंने बताया कौन सा गैप सर्टिफिकेट के बारे में उसकी जो प्रोसेस है वो भी क्या बोलते हैं मैंने बताया है। वो दोनों का दोनों जो वीडियो है आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। और एक प्लेलिस्ट है जिसमें नीट की सारी वीडियो जा रही है, उस प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां के थ्रू आप देख सकते हो। स्टूडेंट चाहे नीट हो या इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको उसमें प्रश्न है, डाउट है, तो आप बेझिझक हम लोगों से पूछिए। मैं और सुमन मैम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपका हेल्प कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।